हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे ऑटो कंप्लीटर विद जे क्वेरी के थ्रू हम सबनेट से अपना डेटा ऑटो कंप्लीटर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फिर एक्सेस कैसे करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने इक्लिप्स आईडीज़ पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, तो मैंने इसका नाम ऑटो कंप्लीटर ट्यूटोरियल रख दिया एंड सिंपली हम इसे क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। नो ना, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वेब कंटेंट में सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे। सो अदर पे चल के हम लोग यहाँ पे HTML सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो index.html रख देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो ये ऑटोमेटिक लुकअप हो जाएगा। सो लाइक दिस। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, राइट क्लिक करके एक हम चाहे तो अलग से फोल्डर बना सकते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट फोल्डर्स लाइक दिस, और इस फोल्डर का नाम हम रख देंगे JS मतलब जावास्क्रिप्ट। तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी हम वो यहाँ पे रखेंगे। अब चलते सबसे पहले हम अपने डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम अदर पे चल के क्या बनाएंगे, एक पैकेज का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। सो लाइक com.blogspot.cont कंट्रोलर। सो यहाँ पे हम अपनी क्या रखेंगे, कंट्रोलर, न्यू, अदर, पैकेज। दूसरा हम बनाते हैं क्या, मॉडल। ना, अब मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, कोई क्लास बना लेते हैं। सो क्लास, एंड क्लास का नाम सिंपल रख देते हैं लाइक स्टूडेंट। अब यहाँ हमें करना क्या होगा, हम सिर्फ नेम अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, बाकी अदर प्रॉपर्टीज़ आप जो रखना चाहो तो रख सकते हो। सो सिंपली आई जस्ट डिफाइन नेम एंड नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, देन सोर्स पे जाना है, जनरेट करना है गेटर सेटर्स, सेलेक्ट करना है ऑल एंड देन ओके। तो ये हमारा बन गया मॉडल क्लास। अब हमें क्या करना है, कंट्रोलर पर जाना है, राइट क्लिक, न्यू, अदर्स, create a class and we can simply write like student controller। अब ये कंट्रोलर है तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, सर्वलेट। तो हम कैसे बनाते हैं, तो वी नीड टू एक्सटेंड HTTP सर्वलेट। अब इसके पास हम लोग बेसिकली दो मेथड यूज़ करते हैं, वन इज़ डू गेट एंड अदर इज डू पोस्ट। कि रिक्वेस्ट आपकी या तो गेट से आएगी या तो पोस्ट से आएगी। अब अगर रिक्वेस्ट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट गेट से आती है तो वी आर नॉट एबल टू राइट द बिजनेस लॉजिक इनसाइड बोथ मेथड, राइट। सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पे डू पोस्ट को कॉल करें एंड प्रोसेस करें कि डू पोस्ट को यहाँ से कॉल करके अब जितना भी बिजनेस लॉजिक हम यहाँ पे जनरेट कर दें। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो रिस्पॉन्स से हमें क्या करना है, कंटेंट टाइप बताना है। तो टाइप में यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, application/json, कि हमारा जो डेटा प्रोड्यूस होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, जेसन फॉर्मेट में। देन नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, इससे हम क्या करेंगे, अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं और ये क्या रिटर्न करता है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट विच एग्जिस्ट ऑन IO पैकेज। तो सिंपली वी कैन राइट आउट। नाउ अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, दो मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट वॉइड डेटा सेट। यहाँ से हम अपना डमी डेटा सेट करेंगे, ठीक है। अनदर वन इज़ प्राइवेट एंड लेस टाइप का हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग नेम्स। सो सर्च सिंपली लिख सकते हैं,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेटा लेंगे जिसके बेस पे हम अपना लॉजिक यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। नाउ अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, सो वी नीड टू क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट s1 इज इक्वल्स टू न्यू दिस। ऐसे हम 2-4 ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं लाइक दिस, एंड जस्ट चेंज द रेफरेंस वेरिएबल s2 s3 s4 एंड देन हमें यहाँ पे इसकी डिटेल सेट करनी है लाइक सेट नेम, तो अजय, सिंपली आई जस्ट कॉपी पेस्ट, अभिषेक पेस्ट, सोनू, like this, and just change the reference variable s3 s2 like this। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसे एक लिस्ट में ऐड करना है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कर लिया, एक लिस्ट का टॉप पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया विच इज़ टाइप ऑफ स्टूडेंट, एंड लिस्ट नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बना के वी कैन क्रिएट एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट ओवर हियर। सॉरी, लाइक दिस। और सिंपली हमें क्या करना है, इन सबको उसी लिस्ट में हमें ऐड ऑन कर देना है। तो ऐड s1 लाइक कॉपी पेस्ट पेस्ट, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो लाइक दिस। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये लिस्ट का डेटा तैयार हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, जैसे हमारी ये रिक्वेस्ट जनरेट हो हमें क्या करना है, अपना डेटा सेट कॉल करना है कि हमारा डेटा सेट कर दो। अब जब डेटा सेट होगा तो हमें क्या करना है, जब भी हम jQuery का यूज़ करेंगे तो jQuery से हम एक पैरामीटर गेट करेंगे। तो मान लो मैंने उसका नाम क्या रखा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और जस्ट सपोज वी आर मेंशनिंग द टर्म्स। अभी jQuery में जब जाएंगे तो हम वहाँ पे एक की देंगे टर्म, जिसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को गेट करेंगे। सो लाइक आइटम या नेम टू बी फाइंड एट्सेट्रा। अब हमें इसे क्या करना है, इस नेम को देना है किसको, इस सर्च वाले आइटम को। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वाई नॉट कॉल द सर्च मैथड एंड पास द नेम, और ये हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, लिस्ट। बट ये जो लिस्ट होगा टाइप ऑफ स्ट्रिंग होगा। सो वी कैन सिंपली सेट लिस्ट ऑफ नेम्स लाइक दिस, एंड हमें इसी डेटा को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है अपने jQuery के पास। तो पहले हम इसका लॉजिक लिख लेते हैं, देन प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इस लिस्ट को आइटरेट करना है। सो लिस्ट को आइटरेट करने के लिए हमारे पास फॉर ईच लूप है, सो व्हाई नॉट यूज दिस वन। देन अब हमारे पास जो एक आइटम आएगा वो किस टाइप का आएगा, स्टूडेंट टाइप का। तो स्टूडेंट std कॉलन एंड लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के पास एक ऑब्जेक्ट इसका है स्टूडेंट का। अब हमें यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे, क्या कि एसडी के पास जो नेम है, स्टूडेंट के पास जो नेम है, ठीक, डॉट, अगर आप अपर केस लोअर केस वाला सिस्टम करना चाहते हो तो 2 लोअर केस यूज़ कर सकते हो कि उसे लोअर केस में कन्वर्ट करो, डॉट, फिर आप चेक करो स्टार्ट विद कि क्या उसका नाम स्टार्ट होता है इस गिवन नेम से, राइट। अगर हाँ, if yes, then we need to return a list type of string. So simply we can say list is equals to new array list like this. Perfect. Sorry, this change like list names, right? And then हमें क्या करना है, list names dot add method होता है जिसमें हमें क्या करना है, sd dot गेट नेम को ऐड कर देना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें क्या करना है, उसे अपने कलेक्शन में ऐड कर देना है। एंड आफ्टर दिस सिंपली वी जस्ट गो एंड रिटर्न दिस लिस्ट ऑफ नेम्स। सो क्या होगा कि जब कोई फाइंड आउट करेगा हमारे इस नेम को, तो ये नेम को सर्च करेगा एंड देन प्रोसीड करेगा। अब इसको फ्लो समझा दूंगा। अब चलते जरा हम अपने इसमें। तो जब हमें यहाँ पे इंडेक्स पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक UI बनाना है। UI इन द सेंस जहाँ पे आप नेम एंटर करोगे। तो नेम को एंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ लाइब्रेरीज यूज़ कर लेते हैं जो मैंने अपने प्रीवियस कोड में लिखा हुआ है। तो सिंपली सो लेट्स सी, नॉट दिस वन, सॉरी,
I just go, wait, it's loading. या सो हम लोग इससे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं एंड ओपन विद HTML एडिटर करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास देखो एक लिंक है UI के लिए, ये है आपके JS के लिए, और ये है मेरी कस्टम JS जिस पर अभी हम फोकस करेंगे. और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक UI विजिट दिया हुआ है JS के लिए, यहाँ नेम दिया हुआ है कंट्री और एक इनपुट बॉक्स. तो सिंपली आई जस्ट कॉपी एंड चेंज अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट. तो लेट्स गो एंड पेस्ट. अब यहाँ पे हमने कंट्री के नेम की जगह हमने क्या लिख देना है, मेंशन कर देना है स्टूडेंट नेम. ठीक है, एंड सिंपली वी कैन डिफाइन नॉट दिस, आई जस्ट मेंशन student and enter not country name, enter student name. Perfect. अब हमें यहाँ पे ये क्या करना है, JS बनाना है. तो बेटर है हम ये माई JS को ही यूज़ कर लेते हैं. सो लेट्स गो टू द प्रीवियस फाइल, copy it and just come to this file, paste it, and let's talk about what is the task of MyJS. सो MyJS में हमारे पास ये क्या दिख रहा है, एक फंक्शन हमने बनाया रेडी फंक्शंस. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आईडी. तो हमारे इसमें इस केस में आईडी क्या हो गई है, नॉट दिस वन, राइट. इस केस में हमारी जो आईडी है वो क्या है, स्टूडेंट. और आईडी को हम कैसे कॉल करते हैं, हैश टैग से. तो हैश लगा रहने देते हैं एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट को कॉल कर लेते हैं. आफ्टर दिस गिव द URL, वट एवर योर URL. तो URL हमने यहाँ पे क्या देना है, तो हम चल के यहाँ पे एक URL मेंशन कर देते हैं. सो लेट्स गो. सो वी कैन यूज एनोटेशंस. तो ऐड वेब सर्वलेट and just give the URL anything like I'll just mention student. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी स्टूडेंट जो URL हमने उसका बनाया है, we just mention over here like student. What is the method? You just want to call post or get, जो हमने वहाँ पे do get और do post override. And this is the terms जो हम request से get करेंगे. तो terms हम यहाँ पे पास करेंगे और ये terms हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ, राइट. और फिर ये हमें क्या करेगा, जेसन टाइप, कैसा टाइप है इसका डेटा का, जेसन. और जैसे रिटर्न होगा तो ये हमें रिस्पॉन्स दे देगा. ये ऑटोमेटिक हमारे उसमें क्या कर देगा, सेट कर देगा. सो लेट्स सी कि अब इसके बाद हमें क्या करना है, राइट. तो हमें इसके बाद क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को मेवन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, जेसन में कन्वर्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी चाहिए जीसन की. तो राइट क्लिक करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को और यहाँ पे कन्फिगर आता है और कन्फिगर में आता है कन्वर्ट टू मेवन प्रोजेक्ट. तो सिंपली जिस एंड यहाँ हमें चेंज नहीं करना है, सो जस्ट फिनिश. अब फिनिश करने के बाद हमें क्या करना है, pom.xml फाइल पे जाना है. ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, डिपेंडेंसीज. एंड इस डिपेंडेंसीज के अंदर हमें क्या करना है, एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है, जो कि मैं आपको मेंशन करके बता देता हूँ. तो सिंपली हम चलते हैं क्रोम पे और यहाँ सर्च करते हैं जीसन मेवन डिपेंडेंसी एंड लेट्स सर्च दिस वन और दिस वन. आप कोई भी कर सकते हो. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, आर्टिफैक्ट आईडी. तो आई जस्ट कॉपी द होल थिंग एंड जस्ट गो एंड वेट फॉर सम टाइम. ना अब हमें क्या करना है, इसी डिपेंडेंसीज टैग के अंदर अपने उसी टैग को पेस्ट कर देना है सिंपली एंड सेव इट. और जैसे सेव करोगे तो ये आपकी फाइल को क्या करेगा, लोड करेगा. एंड जैसे लोड हो जाएगा, लेट्स सी, गो टू आवर प्रोजेक्ट, देन सर्च, sorry, now we are giving maven dependencies and let's see we have this jar file. अब जैसे ही हमारे पास जार फाइल आ गई, हमें क्या करना है, अपने डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना है. सो इफ़ यू फाइंड द नेम ऑफ लिस्ट ऑफ नेम्स, राइट, देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन क्लास. सो लाइक दिस, राइट. और जी के पास मेथड होता है टू
जेसन, जब आप अपने जावा के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हो सिंपली। एंड यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, अपने लिस्ट ऑफ नेम्स को, जो सर्च करने के बाद हमें मिलेंगे। और ये क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करता है डेटा, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं जेसन। और यही जेसन हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स के साथ सेट कर देना है। तो रिस्पॉन्स डॉट, सॉरी हमने इसके लिए ऑलरेडी बना रखा है आउट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आउट डॉट प्रिंट एलन। एंड देन यहाँ पे हम अपना मेंशन कर सकते हैं क्या, जेसन डेटा। नाउ नेक्स्ट, अब ये हमारा टास्क प्रोसेस हो गया है। अब जरा हम अपने प्रोजेक्ट को रन करा के चेक करते हैं कि वी आर गेटिंग द नेम ऑफ दिस। लेट्स सी कौन कौन से नेम हमने दिए हुए हैं। तो अजय, अभिषेक, सोनू एंड रमेश। तो चेक करते हैं। सो राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, रन ऑन अ सर्वर, सेलेक्ट टॉमकैट एंड देन फिनिश इट। रन हो जाने दो। Now server is running. Now it's asked enter the student name. So let's see, if I type A, so we are getting Ajay and Abhishek. If I type Ramesh, so we are getting Ramesh. If I type Sonu, wow, we are getting multiple time things, right? Yeah. What is the problem over here? Let's understand. The problem is this, it appends the data multiple times because this will not create it all the times, right? So हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि क्यों ना जब जब हमारा ये डेटा सेट हो तब हमारा कलेक्शन कॉल लाइक दिस। एंड अब ये ट्रबल नहीं आएगा। लेट्स चेक दिस कोड once again, auto completed tutorial, restart the server, now run, deploy, okay, and let's load this file and enter name. So Abhijay, Abhishek, S Sonu, R Ramesh. So perfect. तो दिस इज़ अ सिंपल वे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा, अब चाहे आप अपना डेटाबेस से डेटा ला के रिप्रेजेंट कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू गाइज। इन केस अगर कोई ट्रबल आता है या कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को पूरे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।